है कि इन फ्यूचर अभी जल्दी ही क्रिसमस का त्यौहार है और उसके बाद न्यू ईयर का, क्योंकि नैनीताल शहर जब भी ज़्यादा टूरिस्ट आता है उसके बाद एक ट्रैफिक जाम में और एक बड़ा अव्यवस्था सी रहती है। तो उसी के लिए कुछ हमारे पास प्लान्स हैं जो हमारे टीआई साहब आपको बताएंगे। कुछ हम आप लोगों से सुझाव मांगेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ से बहुत लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। आप लोग, हम तो आते हैं जाते हैं, तो आप लोग और अपने सुझाव बेहतर तरीके से बता सकते हैं, जिन्हें अगर हमारे डीआई सर को, एसपी सर को अगर वो बेहतर लगेंगे तो हम लोग उसको भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ जो मेन समस्या की जो टैक्स की जो पार्किंग है, गाड़ी की जो पार्किंग है, उसका अभाव होता है, क्योंकि टूरिस्ट ज़्यादा आता है और उतनी पर्याप्त व्यवस्था हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए हमें प्लान बनाना पड़ता है, जिसको हम लोग आप लोगों को बताएंगे। तो मेरा सभी लोगों से यही हुआ है कि सब लोग कोऑपरेट करें, क्योंकि हम आपके बिना कुछ नहीं है और आप हमारे बिना कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जब तक आपका हमें सहयोग नहीं मिलेगा, हम पर्टिकुलर एक एक प्लेस पर अपना फोर्स का आदमी नहीं लगा सकते। देखिए, जिस तरीके से कुछ लोग बाहर से लोग आते हैं, उनका अपना सिंपल सा फंडा रहता है कि उन्हें यहाँ पे एंजॉय करना है। और देखिए, यहाँ के जितने भी हमारे ये यूनियन बैठी हैं, उन सबका रोजगार भी बढ़ है, चाहे हमारे टैक्सी यूनियन हो, चाहे होटल एसोसिएशन, जितनी भी यूनियन है वो सब वहीं से जुड़े हुए हैं। तो हमें उनके साथ मिसबिहेव भी नहीं करना, लेकिन उन्हें मर्यादा में भी रखना है। मर्यादा के लिए जहाँ आप लोगों को लगता है कि हमारी जरूरत है, वहाँ हम लोग आपके साथ रहेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, हम खुद ही समझा सकते हैं, वहाँ आप लोग भी थोड़ा उनको समझाएं कि भाई ये टूरिस्ट प्लेस है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि हमारे जो डीआईजी महोदय का जैसे आदेश है कि हम लोग जो है इस बार एक सख्ती के साथ पेश आएंगे, स्पेशली ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में। लोग जिस तरीके से एल्कोहल यूज करके जगह जगह हंगामा करना और ड्राइविंग करना, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। हमारी जितने भी ये होटल वाले हैं, होटल एसोसिएशन है, अपने सारे होटल वालों को बताएं कि इनकी जो पार्किंग है, वो पार्किंग जितनी है उतने ही अपने उनको यहाँ अलाउ करें। नहीं तो उनको अगर ज़्यादा हो रहेंगे तो उनको फिर हम दूसरी बाईपास पर रोकेंगे। तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट में रहिए, आपको जो भी कोई समस्या होगी आप लोग हमें बता सकते हैं। और मैं टैक्सी वालों से कहूँगा कि वो लोग जिनकी पार्किंग है वो तो अपनी पार्किंग खड़े हो जाते, जो लोग नहीं होते वो रोडों पे लगा देते। तो देखिए, अभी क्राउड काफ़ी रहेगा, आप लोग वहाँ पार्किंग रोड पर कहीं ऐसा ना करें। यही हमारे व्यापारी भाइयों से भी निवेदन है कि वो थोड़ी सी जगह उनके यहाँ कोई आया वगैरह, ठीक है, ले ले सामान, ले ले, उस पर थोड़ी देर में चला जाएगा ये। बस वो थोड़ी देर के चक्कर में अगर 2 मिनट की कोई गाड़ी अगर रोड पर रुक जाती है तो काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम हो जाता है। फिर हमें उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ती है, क्योंकि आप लोग सबको पता है कि प्यार से जो नहीं मानता उसके लिए फिर हमें सख्ती अपनानी पड़ती है। क्योंकि आप सब देखिए, नैनीताल शहर एक एजुकेटेड सिटी है, एक पुराना शहर है, जहाँ हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी के साथ मिसबिहेव हो, किसी के साथ गलत शब्दों का प्रयोग हो। लेकिन अगर प्यार से नहीं तो देखिए, दूसरे सारे उपाय हैं हमारे पास, वो हमें अपनाने पड़ते हैं और हम अपनाएंगे भी, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमें कोऑपरेट करेंगे और हम अपने स्तर से आपको बेस्ट अपना देंगे, जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, इस शहर के लोगों को कोई परेशानी ना हो। इसलिए अब मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू। देखिए, ट्रैफिक प्लान में जैसे ट्रैफिक प्लान में मैंने जैसे आपको बताया पहले कि जितनी भी हमारी पार्किंग है, इसमें लगभग 2000 की कैपेसिटी है वाहनों की आने की। अगर डीएसए है, मेट्रोपोल है, जितनी भी है, सबसे पहले सब वो इजी फ्री फ्लो में कोई बिना किसी रोक टोक के सबसे पहले गाड़ियाँ सीधे अंदर आएंगी। और जो आपकी हमारे होटल की बुकिंग है वो उसको दिखाएगा सॉफ्ट कॉपी में, दोनों कोनों में। दूसरी बैंड हमारे हल्द्वानी, दूसरी बैंड हमारा कालाडूंगी रोड, वहाँ पर से वो जाएंगे सीधे। तीसरा जो हमारा लोकल रेजिडेंट है वो अपना आधार कार्ड दिखा करके सीधे अपनी गाड़ी से आएगा, कोई इनको इशू नहीं है। जो यहाँ पर कोई कार्य करता है, कोई कार्य कर रहा है, किसी का बिजनेस अपना काम है, वो भी सीधे आएगा, वो भी इस प्लान से एग्जाम्प है। ये 4, 5, 6 चीजें हैं जो एग्जाम्प है। लोकल रेजिडेंट अपना आधार कार्ड दिखा करके, लोकल बंदा जो यहाँ पर कार्य काम करता है वो,
और जो हमारा बुकिंग है जिसकी कंसर्निंग होटल में, वहाँ पर पार्किंग होनी चाहिए, उसमें वो रेलेवेंट हो। पता चला पार्किंग है नहीं और वो खाली बुकिंग दिखाते जाते हैं, तो एक चीज़ होगी जो जिसके लिए कोई ट्रैफिक नहीं रुकेगा। उसके अलावा जो पार्किंग के लिए मैंने बताया, जैसे ही हमारी ये सारी पार्किंग जो हमने आपको बताया 70% के आसपास फुल हो जाएगी, तब हम उसके बाद सेट से जो कम्युनिकेट होगा सीनियर से कंसल्ट करके, उसके बाद जो हमारा दोनों हमारा एंड है दूसरी बैंड का, उस एंड पर हम उसको रोकेंगे। वहाँ पर रोक करके जो भी बेहतरीन वहाँ पर हमारी सहूलियत होगी, जो भी सहूलियत होगी प्रशासन की तरफ से, जितना भी वहाँ पर चाहे बिजली है, पानी है, और शटल जो टैक्सी ट्रेवल्स एजेंसी यहाँ पर लास्ट टाइम भी थोड़ी सी दिक्कत इस वाले एंड पे आई थी, ये वाला एंड सही चला था हल्द्वानी रोड वाला, तो उसमें वो बिल्कुल फ्री फॉर, जो मेरे को पहले महसूस हुआ कि वहाँ पर बंदा वेट नहीं करता है, जैसे ही उतरा उसको जब वो कन्विंस हो गया हमारा कि हमें शटल से जाना है, कन्विंस करना बहुत बड़ी बात है। जब अपनी गाड़ी छोड़ेगा इतनी महंगी, वो कन्विंस आराम से हो रहा है, उसको फिर तुरंत क्या चाहिए, टैक्सी चाहिए वहाँ पर। जितना हम डिले होगा, जितना डिले होगा फिर उनको प्रॉब्लम होती है। तो टैक्सी ट्रेवल से हमें यही अनुरोध है कि वो पूरा का पूरा वहाँ पर रोमिंग चलती रहे, रुके ना बिल्कुल गाड़ी। तो ये हमारा प्लान है इसका। इसके अलावा अगर फिर ज़्यादा रश इसमें बढ़ता रहेगा, तो जो हमारा नैनीताल किराया है कालाडूंगी में, और जो हमारा काठगोदाम में रानीबाग है, तो वहाँ पर चेकिंग की जाएगी, वहाँ पर बोर्ड लगाए जाएंगे, वहाँ पर चेकिंग करके बताया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा कि जिसकी केवल बुकिंग है वही वहाँ पर जाए। पहले तो सभी आएंगे, चलते रहेंगे। अगर हम देखेंगे रूसी बैंड भी हमारा ज़्यादा वो हो रहा है, तो उसके बाद हमारा जो आउटस्कर्ट है नैनीताल मोड़ कालाडूंगी रोड कालाडूंगी में, और हमारा रानीबाग काठगोदाम में, वहाँ पर चेकिंग किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा उसको वहाँ से भवाली मुक्तेश्वर के जो भी हमारे पर्यटन स्थल है उसकी तरफ के जाने के लिए, जब यहाँ पर ओवर लोडेड हो जाएगा हमारा क्राउड। इसके अलावा पूर्व की बात ये बिल्कुल सही चला, ऐसी कोई इशू नहीं आई है। और जितने भी हमारे पार्किंग है पहले हमने उसको पहले फुल किया है। लास्ट टाइम थोड़ा सा ही आया था सूखा ताल की तरफ से कि सर सूखा ताल अभी भरानी है, और हमने शटल चला दी, शायद ऐसा कोई इशू आया था। तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि ऐसा बिल्कुल ना हो। पहले जो हमारी केवीएन की है सूखा ताल वाली है रोड की, और हमारी मेट्रोपोल और ये सब, और इस बार मैंने जो बताया कि सर ने कोशिश किया है, वो हमें मिला है सेंट जोन्स स्कूल कॉलेज है उसमें मिला है, 200-250 की कैपेसिटी है, और 2-3 जगह और सर ने किया है, तो उसमें भी आपके टूरिस्ट के लिए बहुत फायदा होगा। तो ये इसका हमारा प्लान है। प्रेसिडेंट होटल एसोसिएशन, आपने जो ट्रैफिक प्लान बनाया ठीक है, लास्ट ईयर भी ऐसा ही होता था। और जब 25 से कह रहे थे जो नैनीताल में रश होता है, क्योंकि होटलियर्स के साथ ज्यादा इन लोगों से ज्यादा होगा, जो रश होता है वो 30, 31 और 1, और क्योंकि अभी 31 पर फ्राइडे पड़ रहा है मेरे ख्याल से, तो फ्राइडे सैटरडे संडे रश होगा, पर क्रिसमस में यहाँ कोई रश नहीं होता। तो जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उसको 25 ना करके 30 करिए, पहली बात। दूसरी बात सर, जो शटल सेवा वाली बात है, जो अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस है, क्या जो पार्किंग वाला इंचार्ज है ना नीचे उसी बेल्ट पे या यहाँ पे, वो गाड़ियों की सुरक्षा की गारंटी लेगा? क्या मैं अगर BMW में आता हूँ, मेरी BMW आप वहां खड़ी कर देते हैं, मैं आपको इंसिडेंट बताऊं, अभी इस सीजन की बात है, 4 पहिए गायब हो गए गाड़ी के। एक इंसिडेंट हुआ है कि बरसात के टाइम में गाड़ी खड़ी हुई, शायद मैंने सीओ साहब से भी बात की थी, उनकी गाड़ी को और पत्थर आ गए थे। क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेगा? अगर किसी गाड़ी का नुकसान हो जाए, किसी गाड़ी की चोरी हो जाए, टायर चोरी हो जाए, क्या इसका कोई इंतजाम है सर? इतनी दूर गाड़ियां हम खड़ी करेंगे, उसका कोई सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। मैं BMW लेके आता हूँ और चोरी हो जाए या नुकसान हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई लेगा? पिछली बार मेरी सीओ साहब से बात हुई थी, मेरे वहां इंसिडेंट बता, उनकी गाड़ी पूरी क्रश हो गई। इसकी क्या क्या कहे? ठीक है, आप लोगों ने प्लान बनाया है, इतनी दूर आप गाड़ियां खड़ी करेंगे, और नैनीताल से ना रूसी बाईपास नजदीक है, ना सूखा ये नीचे नारायण नगर पास है, तो इसमें जो मालिक है उतनी जल्दी जा नहीं सकता। तो क्या था इसका कोई जवाब है? और दूसरा जो मैंने आपसे पहले कहा कि ये प्लान आपका ठीक है, लेकिन गाड़ियां रोकने से पहले सब पता नहीं किससे पता करते। मैं आपको 5 एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पता नहीं कौन बताता है क्या बताता है। जब यहाँ सीओ सती थे तो वाकई में सबसे पता कर लेता कि जगह है नहीं है, पार्किंग फुल है नहीं है, होटल वालों को इन्फॉर्म कर देते कि पार्किंग फुल होगी है, आप लोग अपना इंतजाम कर लो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई सिस्टम हो कि होटलियर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, ताकि पता लगे, मालूम पड़ा फोन आने का हमारे रिजर्वेशन है, हमको ऊपर नहीं आने देते। तो ये 2-3 पॉइंट है इनको क्लियर कर दिया जाए। और सर 31 में पास में ऐसा होता था पुलिस सिक्योरिटी, क्योंकि होटल नैनीताल शहर में 25 से 31 तक लाइटिंग करती थी पूरे मॉल रोड की, और म्यूजिक सिस्टम चलाती थी। उसकी परमिशन हम प्रशासन से पुलिस से लेते थे, लेकिन पिछले 2 साल से कोविड की वजह से नहीं हुआ, और इस साल
मैंने डिसाइड किया कि ये ओमिक्रॉन आ रहा है, इसलिए हम ये प्रोग्राम नहीं करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक तो पुलिस सिक्योरिटी, क्योंकि आप देखते हैं 31 को सब मस्ती मारने आते हैं नैनीताल में, किसी को आप पीने से रोक नहीं सकते। पहले से होता था कि म्यूजिक बैठा नाचते थे, सारा नशा वहीं पर उतर जाता था। अब कि म्यूजिक नहीं है, होटल में दारू पियेंगे, तो मैं चाहूंगा कि सिक्योरिटी का इंतजाम पक्का होना चाहिए। जो पिछला प्लान है उसको देख लिया जाए कि कहाँ का, जैसे बड़े होटल मानू महारानी जहाँ से प्रोग्राम होते हैं 31 को, तो वहाँ एंट्री वो भी टिकट के हिसाब से देते हैं, तो वहाँ सिक्योरिटी चाहिए। जो बड़े होटल्स हैं, ऊपर आरिफ है, ये है, ये लोग प्रोग्राम्स करते हैं। मॉल रोड में कहीं प्रोग्राम नहीं होता है। बस एक कुछ पॉइंट है, इनको नोट कर लिया जाए तो मैं ये बड़ी मेहरबानी होगी। और सर दूसरा एक पॉइंट और है, वो था हुड़दंग, जो आप वैसे नैनीताल बहुत शांत शहर है, लेकिन यहाँ 31 के दिन ऐसा है कि जो गाड़ियों से आ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाइक्स में आते हैं और वही यहाँ हुड़दंग मचाते हैं। लास्ट टाइम बाइक्स को रोक दिया गया था। हाँ, तो आपने वो बताया नहीं, तो मैंने कहा आपको इलाज नहीं। तो सब जो सिक्योरिटी है बॉल रोड में जितना एरिया है नैनीताल का, सब जगह पुलिस फोर्स लग जाए तो बहुत अच्छा होगा। संस्थापक अध्यक्ष मां नैना देवी, नैनीताल व्यापार मंडल। पहले तो सर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा टू बी सेंसिटिव टुवर्ड ब्रिंगिंग योर डाइस नीचे, क्योंकि ये एक फीलिंग देता है टुगेदरनेस की, आइडियाज, यस, इट bringing everything towards it, Together. not only dice. Yes. Dice takes symbolic, bringing us ideas, mind, heart, soul, everything to us. It sir shows your sensitivity and gives us a sense of togetherness। जो ये हम मिशन लेके चल रहे हैं कि पर्यटक जो यहाँ आए मेमोरीज लेके जाए, जो हमारे आदेश भाई ने भी अभी कहा और जगदीश सर ने भी अभी जो मेंशन किया, आई थिंक आपके आने से पहले, वी वांट टू गिव देम गुड मेमोरीज, और जो वर्ड ऑफ माउथ है वो हमारे एम्बेसडर बन के जाते हैं। आई थिंक इस पॉजिटिव फीलिंग के संग अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वी विल बी वेरी सक्सेसफुल। बट मैं यहाँ सर आपको एक जो पिछले कुछ वर्षों से जो ये व्यवस्थाएं चलती आ रही हैं, सिमिलर व्यवस्थाएं जो हमारे दिनेश अंकल ने भी अभी मेंशन करा, ये व्यवस्थाएं सिमिलर हैं। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पर्यटक यहाँ आता है, हमारी ओपिनियन से ज़्यादा उसका फीडबैक आपके पिछले अरेंजमेंट्स का क्या है। आई थिंक आई थिंक फीडबैक में मेजॉरिटी हमने ये देखी है पिछले कुछ वर्षों से, और ये प्रॉब्लम सर हमारे सामने 3 वर्षों से आई है, जब से हमारी फील्ड की पार्किंग हमारे हाथों से छिनी, और फील्ड की पार्किंग के अभाव से जो ये प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं, ये वहीं से शुरू हुई हैं। अन्यथा ये अगर हमारे हाथ में नहीं, अगर आज हमारे हाथ में होती तो शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हम लोग नहीं फेस कर रहे होते। खैर, उसके जो भी कारण हैं, हम लोग उसमें लगे हुए हैं, कार्यरत हैं। मैं खुद राज्यपाल मैडम से इस बारे में मिला हूँ, कल कमिश्नर साहब से भी मैंने मीटिंग करी है इसको दोबारा करवाने के लिए। बट ये तो एक वर्क इन प्रोग्रेस है, पार्किंग जो बन रही है वो भी वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन आपकी जो सर व्यवस्थाएं हैं वो सिमिलर व्यवस्थाएं चली आ रही हैं। इसके फीडबैक जो पर्यटक हमें देता है वो ये देता है सबसे पहले कि जो एक साथ में आपने इस बार आई एम श्योर एक जो हम लोग समझ रहे हैं मिशन अतिथि का जो आप कॉन्सेप्ट लेके चले हैं, दैट कन्वेज अ वेरी गुड सिग्नल टू ऑल ऑफ अस। और आई एम श्योर उसके तहत जो भी टीम इसमें प्रशिक्षण पा रही है वो लास्ट माइल तक इसको इम्प्लीमेंट करे। उससे जो मैं फीडबैक आपको पर्यटकों का देना चाहूँगा उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। फीडबैक ये होता है कि सर मिसबिहेवियर है, फेवरेटिज्म है, किसी का फ़ोन आया, कुछ गाड़ियाँ निकाल दी, कुछ गाड़ियाँ वहाँ से निकल गई। सीनियर सिटीजन्स के संग जो बिहेवियर है वो हमने खुद रिकॉर्ड किया एक दो बार। हम लोग क्योंकि व्यापारी लोग हैं, डे टू डे मीट हमारी उन लोगों से होती है। ये आवाज़ आ रही है? ओके। तो जो ये सेंसिटिविटी है, दो पहलू मैं आपको सामने रखना चाहूँगा कि भाई किसी गाड़ी के अंदर अगर कुछ छोटे बच्चे हैं या महिलाएं हैं तो उनको प्रायोरिटाइज करके पहले रिलीज करें। दूसरा, सीनियर सिटीजन्स को लेकर भी सेंसिटिविटीज थोड़ी सी पिछले कुछ वर्षों में कम नजर आई हैं, उनके प्रति भी जो बर्ताव है वो उनको प्रायोरिटाइज करा जाए। मूल सुविधाएं जैसे हमारे आदेश भाई ने बताया, पानी की है, बाथरूम की है, उस पर शायद काम होना अभी शुरू हुआ है, वो भी एक कंप्लेंट पिछले कुछ सालों में रही हुई है। आई एम श्योर अगर हम ये कंफर्ट लेवल पे उनको पहुँचा पाएंगे तो जो भी 10-15 मिनट की उनकी वेट है वहाँ पे, वो एक सौहार्दपूर्ण तरह से और बिना उनको किसी परेशानी के एक ऐसी शुरुआत में उनकी मेमोरी ना मन में जाए कि भाई हमें यहाँ पहुँचते हुए दिक्कत हो गई, पता नहीं अंदर क्या होगा। तो इसी के साथ सर आप सबकी पॉजिटिविटी बहुत है इस समय, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि हम इसमें सक्सेस पाएं और एक सफल
हमारा जो आखिरी सीजन है हम सबके लिए और आपकी व्यवस्थाओं के लिए रहे। थैंक यू सर। डीआईजी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। एसपी ट्रैफिक, कोतवाली नैनीताल थाना नैनीताल और सभी पुलिस के अधिकारीगण जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, सभी का धन्यवाद कि आपने सीजन की शुरुआत से पहले जो ये अपनी परंपरा रखी है कि व्यापारियों के संग और अन्य संगठनों के संग पर्यटन को लेकर और टूरिस्टों की समस्याओं को लेकर बातें करें। मैं सर नीरज जोशी, अध्यक्ष टैक्सी ट्रैवल एसोसिएशन नैनीताल से हूँ। अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले एक ट्रैफिक प्लान दिया है। वर्ष 2018 से ये ट्रैफिक प्लान मैं पुलिस के हर अधिकारी को, जिले के हर अधिकारी को दे चुका हूँ। कई सारे अधिकारियों के डस्टबिन में इसलिए ट्रैफिक प्लान ने शोभा बढ़ाई। इसमें एक पॉइंट आप पढ़िएगा सर, इसमें मैंने लिखा था कि जो सीजन में, और अब तो वर्ष भर माननीय न्यायालय के आदेशों से हो गया कि माल रोड 6 से 8 बजे तक पूरा बंद रहता है। तो हमने कहा था कि जो लोअर माल रोड में ट्रैफिक है और डिग्री कॉलेज का जो ट्रैफिक है, इसको कम करना अगर है तो इंडिया होटल से लेकर तलीताल तक का मार्ग आप खोल दीजिए। वो 300 मीटर का एरिया है। तो मैंने कई अधिकारीगणों को ये चीज़ समझाई, बताई, बहुत अपना माथा खर्च किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक कमेटी बनाई गई, एक कमेटी बनाई हुई है ट्रैफिक के लिए नैनीताल के। तो डॉक्टर गीतम तिवारी, उसकी IIT दिल्ली की प्रोफेसर है, उन्होंने हमारा ट्रैफिक प्लान से हमसे डिस्कस किया 3 घंटे। ठीक है, आप शॉर्ट में बताओ कि तो मैं यही आपको बता रहा हूँ सर, मैं 5 मिनट आपके चाह रहा हूँ। मैं इसीलिए पहले कह गया कि मैं 5 मिनट में उसकी बात खत्म करूँगा, क्योंकि 2018 के बाद आज ही मुखातिब हो रहा हूँ पुलिस विभाग से। कई टाइम बाद मेरे पास फोन आया कि आपको मीटिंग में आना है। तो सर इसमें एक बात मेरी मानी, ASP जुएल मैडम थी, उनका मैं बड़ा कृतार्थ हूँ कि उन्होंने ये रोड खोला। उसके बाद भी मुझे बहुतों की बात सुननी पड़ी कि आपने ये रोड खुलवा दी, गलत कर दिया। लेकिन आज नैनीताल का एक एक व्यापारी, एक एक स्थानीय नागरिक उस चीज़ से खुश है, और हम लोगों से ज़्यादा खुश आपका पुलिस विभाग है कि वो उससे बहुत परेशान था जो रोड बंद थी। अब सर मैं कहना चाहता हूँ, इस ट्रैफिक प्लान में हमने बहुत सारी चीज़ें मेंशन करके दी हैं। आप लोग अगर आसानी से, क्योंकि सर सड़क पर चलने वाले जो हैं वो टैक्सी वाले, कहाँ से टूरिस्ट अच्छे से गाड़ी ले जा सकता है, कहाँ से नहीं ले जा सकता, कौन टूरिस्ट कहाँ से अच्छे से उसको नहीं पता है, कहाँ से पता है, हम जानकारी आपको बेहतर दे सकते हैं। कोई भी पुलिस का अधिकारी या व्यापारी नैनीताल का कोई स्थानीय नागरिक वो जानकारी नहीं दे पाएगा जो जानकारी हमने आपको इसमें प्रोवाइड कराई हुई है। और ये हमारी 1 से 1.5 महीने की अथक प्रयास का नतीजा है कि हम इस ट्रैफिक प्लान को बना पाए। इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन की है, शटल सेवा से लेके ट्रैफिक, जो टूरिस्टों की गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी, कहाँ नहीं खड़ी होंगी। और अभी वर्तमान में मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ सर, एक दिक्कत आ रही है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 3 जुलाई 2017 को नैनीताल के टैक्सी परमिटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वो 3 जुलाई 2017 से पहले की गाड़ियों में नहीं था। लेकिन पता नहीं परिवहन विभाग में ऐसा क्या रहा है कि जो उससे पहले की गाड़ियां, जबकि माननीय न्यायालय का जब आदेश हुआ उस समय मैं भी न्यायालय में था, तो उन्होंने कहा कि 2017 से पहले की किसी गाड़ी में मोहर नहीं लगेगी। 2017 3 जुलाई के बाद की जो भी गाड़ियां नहीं आएंगी फ्रेश, उनमें ये मोहर लगेगी। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है सर, जो 2017 से पहले की भी गाड़ियां हैं उनकी गाड़ियों में पुलिस विभाग द्वारा सिर्फ गाड़ी रोक के ये पूछा जा रहा है कि आप परमिट लाइए, मोहर देख के उनके चालान करे जा रहे हैं 3-3 हज़ार के 5-5 हज़ार रुपये। अब आप मुझे एक बात बताइए, 25 तारीख से पुलिस विभाग को शटल सर्विस चाहिए, उसमें 80% गाड़ियां मोहर वाली है। अब पुलिस विभाग शटल सेवा में माननीय न्यायालय के आदेशों का कैसे अवहेलना करेगा? अभी तक तो हम अवहेलना कर रहे हैं। अगर पुलिस विभाग को वही गाड़ियां हम प्रोवाइड करते हैं तो क्या अवहेलना नहीं होगी कानून की? कैसे करेंगे बताइए, जबकि वो पुरानी गाड़ियां हैं। और माननीय न्यायालय का आदेश है 3 जुलाई 2017 से पूर्व का, और 2017 के बाद की जो गाड़ियां हैं हम मानते हैं। ट्रैफिक प्लान में आपको कोई सुझाव तो बताओ ना। ये मैंने सर इसमें सब मेंशन किया हुआ है, A to Z मेंशन किया हुआ है। मैं खाली आपको ये चीजें बता रहा हूँ सर। तो ये चीजें हैं सर, और बाकी व्यापारीगण आपके व्यापार से जो व्यवस्थाएं इनसे खुश हैं। एक नाराजगी और है सर कि टूरिस्ट को पता नहीं होता है नैनीताल में पार्किंग कहाँ है, किस जगह पर है। हमने सर इसमें ट्रैफिक प्लान में पॉइंट दिए थे कि 6 पॉइंट पिकअप और ड्रॉप के माल रोड नैनीताल में बने, जिससे होटल से सामान रखने की व्यवस्था बने और होटल से जब वापस आदमी चेकआउट कर रहा हो तो उसका सामान लोड करके वो वापस जा सके। वो पॉइंट भी आज वर्तमान में नहीं है, उनको दोबारा पुनः स्थापित किया जाए। दूसरी चीज सर कि पुलिस को एक थोड़ा सा सॉफ्ट हार्ट रखना पड़ेगा टूरिस्ट के लिए कि जैसे ही वो टूरिस्ट गाड़ी टूरिस्ट के होटल के आगे रुकती है उसका चालान होता है, कृपया टूरिस्ट की गाड़ी का चालान ना करें। उससे वो बहुत गंदा मैसेज यहाँ से लेके जाता है कि पुलिस प्रशासन नैनीताल का बहुत परेशान करता है। इन बातों का विशेष ख्याल रखा जाए। आपने मुझे इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो अच्छा सार्थक प्रयास करा उसके लिए हम आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं।
साथ ही आपसे यह निवेदन भी करना चाहते हैं कि नैनीताल के जितने भी चौराहे हैं, जैसे गोलघर चौराहा है और हमारा रिक्शा स्टैंड चौराहा है, प्लस घोड़ा स्टैंड जो चौराहा है, सूखाताल का हमारा चौराहा है और नैनीताल क्लब का चौराहा है, इन जगहों पे जिस तरह से मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं और यातायात को भारी रूप से बाधित करते हैं, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इनके लिए एक समुचित व्यवस्था मोटरसाइकिलों के लिए उस दिन 30, 31, 1 तारीख के लिए की जाए तो ज़्यादा हमारी शहर के लिए बेहतर होगा। दूसरा मेन जो चौराहा है हमारा गोलघर चौराहा, अस्पताल वाले चौराहे पे, उस पे जो मोटरसाइकिलें खड़ी रहती हैं उसके लिए नियत स्थान बना हुआ है। गोलघर चौराहे से लेके नीचे जहाँ पे हमारे पुलिस वाले सभी लोग भाई बंधु लोग खड़े रहते हैं, वहाँ तक उनके लिए खड़े होने की व्यवस्था की गई है। लेकिन सारी जो मोटरसाइकिलें हैं वो वहाँ पे चौराहे पे खड़ी कर दी जाती हैं, जिससे यातायात में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही मेरा एक निवेदन ये है कि जो गोलघर चौराहे से अस्पताल के चौराहे पे उसको मोटरसाइकिल के लिए भी 1 वे 30, 31, 1 तारीख के लिए 1 वे किया जाए, उसको 1 वे ही रखा जाए। पहले से ही 1 वे है लेकिन उसको पालन नहीं किया जाता, लेकिन इन 3 दिनों में उसकी बहुत ज्यादा महसूस होती है। उसमें कई बार एक्सीडेंट हो गए हैं, हमारे बुजुर्ग लोग उसमें हमारे उस पर। दूसरा जो हमारा जहाँ पे पुलिस थाना जो चौराहा है, उस मोटरसाइकिल के स्थल को भी क्लियर रखने का कोशिश किया जाए। जो एक प्रस्ताव रख रहे हैं मोटरसाइकिलों के लिए 1 वे, आप सबकी सहमति है? हाउस में जितने लोग बैठे हैं आप बताएं। पर्टिकुलर डेज के लिए, 3 दिनों के लिए केवल, मतलब एग्रीड। हम सब लोग थोड़ा सा कष्ट उठा विचार करेंगे ना फिर इन पॉइंट्स पे, ठीक। थोड़ा दिन सब लोकल वाले भी कष्ट उठा सकते हैं, लेकिन इन 3 दिनों में भारी जो पैमाने पर ट्रैफिक पड़ता है मोटरसाइकिलों का ही पड़ता है, उसको थोड़ा बैलेंस किया जाए तो हम सभी लोगों को उसमें आसानी होगी, पुलिस को भी और स्थानीय लोगों को भी। अब जो हमारे थाने वाले चौराहे के ऊपर जो मोटरसाइकिलें खड़ी रहती हैं उनको डीएसए पार्किंग पे ही खड़ा करा जाए, उस चौराहे को खाली रखा जाए ताकि वहां पर टूरिस्ट आराम से खड़ा हो सके, खाना खा सके, बातें कर सके। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा तो विशेष आभार रहेगा। हाँ, सारा शहर बाइकों से ही भरा रहता है सर। इसका थोड़ी सा व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी तो ऐसी कोई परेशानी नहीं रहेगी। एक चीज हमारे कोतवाल साहब ने अभी कहा कि कोई भी किसी भी तरह का आदमी हो तो हम उसके लिए कार्रवाई करेंगे। मेरे ख्याल से नैनीताल जैसे शहर में ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पे आपको सहयोग के लिए ही खड़े हैं कोतवाल साहब, हमेशा किया। मेरे ख्याल से अभी तक जब तक आए हैं, मेरे ख्याल से एक बार भी थाने में मैंने अभी कभी आपको फोन नहीं किया होगा कि इस गाड़ी का चालान छोड़ दीजिए या इस गाड़ी का कह दिए। लेकिन जब परेशानी होगी, हमारा हाथ दबेगा तो हम आप ही को याद करेंगे, एसएसपी साहब को तो बाद में याद करेंगे, पहले आप ही से हम निवेदन करेंगे। तो मेरा निवेदन यही है कि हम सब लोग आपके सहयोगी और साथी हैं, हमें अपना सहयोगी और साथी मीजिए, हम हमेशा अग्रणी आपके साथ के लिए रहेंगे। इससे ज्यादा और न कहते हुए मैं यही कहूँगा कि आपने हम सब लोगों को बहुत करीब लाने का प्रयास किया, इसके लिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। जो आपका पर्यटन पुलिस का कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छा है। एक मुद्दा जो बहुत असल मुद्दा है वो छूट गया, नशे के खिलाफ जो आपने अभियान छेड़ा है, उस पर जो थानेदारों की जिम्मेदारी दी है उसके लिए भी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जो नशे का कारोबार बेतरतीब से बढ़ते जा रहा है, उस सब लोग के प्रति हम बहुत संवेदन हैं। हम आपसे चाहते हैं इस चीज में हम सब लोगों को सहयोग लेके इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि हमारे बच्चों को जो बिगाड़ने का मिशन चल रहा है उसे खत्म किया जा सके। उसमें जितना भी आप जिस तरह से हमसे सहयोग चाहेंगे, हमें इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि हम पूरा आपको सहयोग देंगे और खुल के सहयोग देंगे, कोई छिपा छिपी नहीं, डरने ठिठकने वाली कोई बात नहीं है। नशे के खिलाफ सशक्त रूप से इसमें अभियान चलना चाहिए। एसएसपी साहब ने भी अपना रूप थोड़ा सा इसमें दिया है। आज ना हम एक विशेष मुद्दे पे ही बैठे, फिर बात कर लेंगे, फिर बैठेंगे। नहीं ये है, लेकिन मैं जो हमारे डीआईजी साहब ने भी लिया है, कोई ज्यादा है नहीं और ज्यादा बोलने वाले भी नहीं है, थोड़ा सा घोड़े वाले ही है। तो नशे के खिलाफ तो सब हम आपके समर्थन पे है ही है। इसके साथ धन्यवाद आपका और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये होटल का चेकआउट जो है 10 बजे होता है और पार्किंग का चेकआउट 9 बजे होता है।
तो 2 घंटे 1 घंटे गाड़ी माल रोड में जहां तहां टैक्सी वाले या जो भी है बाहर से गाड़ियां आती हैं वो भटकते रहती हैं। तो चेकआउट जो है ये जो है पार्किंग का 11 बजे किया जाए, जब से वो सामान लेके तैयार रहे, बैठाए और चला जाए। ये पार्किंग वाले भी आए हुए सर। हाँ, अगर पार्किंग वाले हैं तो ये आप इम्प्लीमेंट कराएं। हाँ, होटल से मोस्टली जो है 10 o'clock होता है और पार्किंग का चेकआउट 11 o'clock होता है। तो 1 घंटे वो टैक्सी वाला जहां तहां अपना बाहर निकाल देते हैं, उसे कहीं तो जाना ही है। 1 घंटे टाइम पास करता है, इधर माल रोड में चक्कर लगाता है, कभी कहीं खड़े कर देगा, कहीं कुछ कर देगा। यस, होटल का 10 बजे होता है। तो होटल का हाँ, पार्किंग का चेकआउट 11 बजे करा जाए। 1 घंटे में अपना सामान जो भी पानी वानी लेना लेकर रख के और जाए और फटाफट निकल जाए। थैंक यू सर। आई एम फ्रॉम देयर वीडियोस एट द मॉल रोड, और मेरा ये कहना है कि जो बाइक्स खड़ी रहती हैं पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने, वो एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है टू द ट्रैफिक ऑन द रोड। और रिक्शा स्टैंड के पास बाइक्स और गाड़ियाँ रेगुलरली वहाँ खड़ी रहती हैं ऑन द रेट आपकी पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने। और वहाँ पे जो रोड CRST को और जो रोड शांति निकेतन को जाती है वो रोड जैम रहती है वहाँ पे। अच्छा, एक जो है उनको बोलना नहीं आता, बोलने का एटीट्यूड उनका बहुत खराब है। मलिताल थाने में वो परसों भी, इससे पहले भी काल को उनका एक ही डायलॉग दिया था, मैं काल रामनगर से आई हूँ, मुझे समझ लेना, और तू तो आगे से बात करती हूँ। बड़े तू तो आगे हर एक तो मतलब ऐसा नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं नगर पालिका का सभासद हूँ, पूर्व भाजपा का नगर अध्यक्ष हूँ, 11 साल माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी का सांसद पद रहा हूँ। ना बड़ी बदतमीजी से आपकी बात हमने नोट कर ली, मुझे मेरा के बारे में नोट कर लिया है। आगे कोई और सुझाव है तो बताइए। और ट्रैफिक का तो ये सर जो आपने व्यवस्था करी है बहुत बढ़िया है। बाकी जो मोटरसाइकिल का है, और उसके अलावा जो चौराहे के जो आपको स्पॉट बताया, जैसे मोटरसाइकिल के इसके 30 से 4-5 दिन है, तो 4-5 दिन इसमें जो पुलिस प्रशासन बाहर से आए जो टूरिस्ट हैं उनके साथ बड़े प्यार से, मतलब एक बार जो सदानंद दादी जी यहाँ पर वो थे, उन्हें डायरी लिखी थी यहाँ पर आपके की टूरिस्ट लिखते जाता था उसमें कि नैनीताल में कैसी व्यवस्था रही, तो वो डायरी पूरी भरी थी। और नैनीताल में उसमें एक पॉइंट पे ऐसा नहीं था कि कोई टूरिस्ट ने ऐसा लिखा हो कि नैनीताल की व्यवस्था खराब थी। और उस बार के पूरे पुलिस महकमे को बधाई मिली इस बार भी ड्रॉप बॉक्स हाँ, और कोई ऐसा ड्रॉप बॉक्स लगा पीछे शहर में बस अड्डे तक तो गाड़ियाँ आ सकती है या नहीं आ सकती हैं, क्योंकि अब 3-4 किलोमीटर बाहर एक गाड़ियाँ रोक देते हैं, तो सर वहाँ से कैसे आएगा आदमी? जो गाड़ियाँ लोकल चलती हैं सिर्फ हिमालय नैनीताल या हल्द्वानी से नैनीताल। नहीं सर, मैं वो कह रहा हूँ जिनमें हाईकोर्ट की मोहर लगी है ना, उन गाड़ियों को कहाँ तक आ सकती है? नहीं सर, उसमें ना मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, क्योंकि जैसे नहीं सर, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग हिमालय नैनीताल या हल्द्वानी नैनीताल चलते हैं, तो वो सवारियों को लेकर हम बस अड्डे तक तो आ सकते हैं ना? बस अड्डे तक तो आना पड़ेगा सर, पीछे तो कहीं और कोई वो नहीं है ना सर। वही मैं जानना चाह रहा था कि शहर की सीमा कहाँ तक माने हम बस अड्डे तक ना लेके आएंगे आप गाड़ी ना। मेरा कहना ये था सर, यहाँ पे टैक्सी बाइकें चल रही हैं 70 से 80 कम से कम। तो मल्लिताल स्टैंड पे 15 बाइकें SBI के इधर खड़ी होती हैं, 15 बाइकें इधर खड़ी होती हैं, उससे भी ट्रैफिक होता है। और ये आने वाले 10 दिन में काफ़ी ट्रैफिक होगा, जिससे सर मैं ये चाह रहा था कि एक बीडी पांडे के इससे थोड़ा सा आगे से पीछे टैक्सी प्रीपेड बूथ बना हुआ है, वहाँ से अगर हमें 20 से 25 गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह मिल जाए तो शायद ही इधर उधर गाड़ियाँ ना लगे, ना स्टेट बैंक के इधर राइट हैंड ना लेफ्ट हैंड, उससे भी काफ़ी दिक्कत होती है। कोई जगह सजेस्ट कर सकते हो? कहाँ पे? बीडी पांडे के ठीक सामने टैक्सी प्रीपेड बूथ बना हुआ है, उससे सर थोड़ा सा ऊपर को हमारी एक बार चेक कर लेंगे हम, अभी ना जाके चेक कर लेंगे जो आपने मौका है, ये हो जाएगा। हाँ, चेक कर लेंगे इसको। ये पहली बार होगा कि मिशन अतिथि उनके द्वारा अभी चलाया गया और इस टूरिस्ट सीजन को देखते ही चलाया गया। अब हम जो जितने मातहत हैं ये उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि इस मिशन अतिथि की सफलता हम लोगों पे निर्भर करेगी। उनके पास कई सारे विचार और भी हैं। मैं अपने आदरणीय DIG सर से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय DIG सर। वन मोमेंट सर, एक अभी आपने बोला कि रूसी बाईपास से आप जिन गाड़ियों के पास होंगे लोकल होंगे उनको आने देंगे, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बल्दिया खान से करीब आधा किलोमीटर ऊपर आके गाड़ी में फंस गया, बिकॉज
एक लेन में क्यू में था मैं। बाय द टाइम मैं रूसी बाईपास आया, आई हैड लॉस्ट 1.5 आवर्स। तो वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, वो हम क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर से भी गाड़ी आ रही है और जगह छोटी है। एक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो ये है कि वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं है कि आपको हम कम्युनिकेट कर सकें या कि आई एम ए लोकल व्हीकल प्लीज अलाउ मी, तो वी कैन गेट स्टक देयर। स्टेशन सभी का जो है यहाँ जितने भी महानुभाव, जितने भी हमारे जो है यहाँ नैनीताल के रहवासी है जो यहाँ आए हैं आज, तो जो है ये हमने एक मीटिंग रखी हुई है क्योंकि जो सीजन आ रहा है बहुत 2 साल के बाद लगभग जो है वो कोरोना के बाद एकदम से ट्रैफिक आएगा, तो शहरवासियों को भी थोड़ी कम वो है आदत ये हो गई हमारी, और हमारे पुलिस को भी थोड़ा 2 साल से थोड़ा काम करते रहता, आदमी दौड़ते रहता। अब सीधा नींद से उठा के उसको कहा दौड़ना शुरू करो, थोड़ा वैसा टाइप का हो रहा है। थोड़ा हमारे भी लोग जो है ना 2 साल से सब लॉकडाउन कर्फ्यू की आदत हो गई, लोग घर में है और सिपाही भी बैठा हुआ है कुर्सी पे। पूरे ऑल इंडिया में सब जगह यही चल रहा है, सिपाही कुर्सी में बैठा है, लोग घर में बैठे हुए। थोड़ा लेथार्जी आ गई, तो थोड़ा हम लोग भी इसलिए प्रोएक्टिवली उसको पुश करा रहे चीजों को। तो मैं मेरे जो है मैं एक पुलिस की नज़र से नहीं देखते हुए जो है मैं एक जो है पर्यटक की नज़र से, प्राइवेट की नज़र से देखते हुए हम लोग सारी व्यवस्था ये सोचते हैं कराने की। जो भी हम लोग आइडिया लाते हैं कराते हैं, तो हम सोचते हैं कि भैया एक प्राइवेट आदमी बाहर से आएगा, जैसे मैं भी कभी हम लोग फैमिली के साथ जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं कई बार। तो मेरी वाइफ KMB में है फाइनेंस कंट्रोलर, तो वो भी मेरे को बोलते रहते भाई हम लोग भी जाते हैं कहीं घूमने जाते हैं, तो हमको भी हम अनुभव आते हैं, हम सोचते हैं यार ये होना चाहिए। मेरी वाइफ के यार काठ गोदाम में आती तुम्हारे लोग एकदम से सारे पब्लिक वाले टैक्सी वाले खींच लेते हैं, उसका बैग खींचेगा, कोई इधर खींच रहा कोई इधर खींच रहा, तो बहुत गलत मैसेज जाता है। तो देखो बोले हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कैसे लोग बिल्कुल कोई पूछता नहीं, कोई नहीं, आदमी जिसके पास जाना है प्रीपेड बूथ रखा होता है वो चुपचाप जाता है, बैठता है, निकलता है, आराम से ऐसे ही होता है सब। तो मतलब व्यवस्था अगर हम बनाए तो ये थोड़ा सा हम लोग पुलिस भी अब जिम्मेदारी रहती है कि व्यवस्था को बनाना है ना, क्योंकि हम व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं पुलिस से, सारी व्यवस्थाएं बनाना। कानून व्यवस्था नहीं बोलते हम लोग, कानून व्यवस्था, तो वो व्यवस्था का एक शब्द है कि हम हर चीज की व्यवस्था, टैक्सी व्यवस्था, होटल व्यवस्था, घोड़ा व्यवस्था, बोटिंग व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, हम हर चीज की व्यवस्था बनाते ताकि सारी चीज सुचारू चलती रहे, ताकि सारी चीज, तो ये हमारे ऊपर पुलिस के ऊपर एक सामूहिक जिम्मेदारी है। तो हमने पहले ही कहा कि हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि सिर्फ पुलिस के एंगल से नहीं देखता, हम चाहते हैं कि भाई यहाँ का पूरा शहर पर्यटक पे बसा हुआ है, पूरा शहर, इसकी पूरी आमदनी स्रोत आत्मा सब इसमें पर्यटक ही है, सब चीज नैनीताल मतलब पर्यटन है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे अभी वैसे ही 2 साल से बहुत माहौल वैसा रहा, अगर पुलिस व्यवस्था सही देगी तो पर्यटक आएगा, नहीं तो अगर हमने पहले से ही डाइवर्ट करना शुरू किया काठ गोदाम से तो यहाँ कहाँ आएगा। हमने नैनीताल तिराहे से जाम लग गया, बोलेगा छोड़ो यार चलो वापस, आधे वैसे ही वापस चले। हम अगर व्यवस्था बनाएंगे तो लोग और आएंगे फटाफट। जितनी चीजें फास्ट, कॉर्पोरेट में क्या होता है तेजी से निकालते हैं, प्रोडक्शन बढ़ते रहता है, लोग आएंगे जाएंगे, एंट्री होगी एग्जिट होगी, फास्ट होगा आपका काम। तो ये आपको फैसिलिटेट करना हमारा, आपका ही नहीं सभी का, चाहे घोड़े वाले का हो, नाव वाले का। अगर वहीं ट्रैफिक जाम हो गया तो नाव भी नहीं चलेगी, घोड़ा भी नहीं चलेगा। तो ये एक रोटेशन है हर चीज का, उस रोटेशन में हमारा काम है ऑयलिंग करना। अगर हम ऑयलिंग ग्रीसिंग सही करेंगे ना तो गाड़ी तेज दौड़ती रहती, साइकिल तेज दौड़ती है, और ऑयलिंग ग्रीसिंग में तो वही चक्का जाम हो जाएगा, सब जहां का वहीं रुक जाएगा, ना होटल ना घोड़ा ना कुछ भी नहीं चलेगा। तो हमारा काम है व्यवस्था बनाना हर जगह पे। तो जहां जहां व्यवस्था में कमी आ रही है हम उसको बराबर आइडेंटिफाई करेंगे, कोई भी कमी, और तुरंत ऐसा नहीं कि ये प्लान दे दिया तो फाइनल है। हम लोग फील्ड में रहेंगे, घूमते रहेंगे और देखेंगे कि कहाँ क्या कमी को हम लोग कैसे उसको तुरंत दूर कर सकते हैं। तो अभी कुछ कमियां जो प्लान तो खैर इन्होंने बता दिया कि मेजर हमारा प्लान है कि आपके दरवाजे तक पहुंचाए। पहला सबसे पहले तो सारे होटल वाले उनके कंपाउंड में जाएंगे, लेकिन जैसे जैसा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा तो कंपाउंड में नहीं गया पहले, फिर सेकंड गया पार्किंग में, पार्किंग भी फुल हो गई, फिर थोड़ा पीछे गया डाट तक, वो भी फुल हो गया, तो फिर गया रूसी तक, वो भी फुल हो गया, तो फिर फाइनली गया काठ गोदाम में। तो ये तो कितने पे आ रहे वो है ना, पर्यटक आ कितने रहे, अब हमको कुछ नहीं पता होता है। हम सोच रहे 5,000 आएंगे, हो सकता 50,000 आ जाए गाड़ियां। ये तो
पुलिस में सिखाया जाता है कि आपको हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना है। ऐसा नहीं कि आपने सरेंडर कर दिया, आप में कुछ नहीं कर सकते, चुप, आपदा आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसको नहीं, हमने आपदा में भी लड़ा, पुलिस पे सिखाया जाए। तो हम हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है। तो पहली प्रायोरिटी है कि टूरिस्ट आपके दरवाजे रूम तक हम छोड़ेंगे, धीरे धीरे पीछे 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 जाएगा, है ना, धीरे धीरे बैक बैक बैक, फिर वो काठगोदाम तक जाएगा, जरूरत पड़ी तो रुद्रपुर में भी जाना पड़ेगा हमको। अगर 1 लाख लोग आ गए तो ये यू कैन नॉट नेवर नो कि क्या होने वाला है। तो ये हम लोग थोड़ा सा उस हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं, और हम हर जगह व्यवस्था उसको, आपके दरवाजे में आएगा तब भी व्यवस्था सही रहेगी, अगर थोड़ा पार्किंग में रुकेगा तब भी व्यवस्था रहेगी, रूसी में रहेगा, रूसी में भी हम लोग लगातार लगे हुए हैं। डीएम साहब से काफी हमने वहाँ सुधार किए हुए हैं, वहाँ पे अभी लाइट भी लग गए हैं, कुछ हमने वहाँ डस्टबिन डाले हुए हैं, कुछ अब दुकान अभी 2-4 दिनों में कुछ दुकानें भी शुरू करवा रहे हैं। और जैसा आप कह रहे थे कि उसमें क्या सिक्योरिटी का वगैरह, तो वहाँ हमारी कंटिन्यू गाड़ी पेट्रोलिंग करते रहेंगे हमारी। हम लोग एक स्पेशल वहाँ के लिए एक्स्ट्रा फोर्स भी मंगा रहे हैं हम लोग, मैन पावर, ये 3-4-5 दिनों के लिए हम लोग एक्स्ट्रा मैन पावर लगा रहे हैं, जिसमें हमारे पीएससी और तमाम फायर ब्रिगेड तमाम एक्स्ट्रा फोर्स डाल दे रहे हर पॉइंटों पे, ताकि टूरिस्ट की भी सिक्योरिटी रहेगी, गाड़ी की भी सिक्योरिटी रहेगी, कोई ड्रंकर नहीं होगा, कोई मिसबिहेव नहीं होगा, कोई ईव टीजिंग नहीं होगा। हम हर जगह पे हमारी गाड़ियां घूमेंगी, आदमी घूमेंगे, अनाउंसमेंट्स होंगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम से, जैसे ये हो रहा है ऐसे छोटे छोटे हम लोग अभी देंगे, माइक्स वगैरह लगाएंगे जगह जगह पे टूरिस्ट के लिए। हम लोग फीडबैक की भी बात हुई तो हम हर जगह पे फीडबैक के लिए वो करेंगे। जैसे मनोज जी कह रहे थे, तो हम सिपाहियों को भी जो है छोटा पॉकेट डायरी देंगे हर एक के सिपाही कि जो भी टूरिस्ट आता है वो वहीं के वहीं लिख ले चलते चलते। उसको ड्रॉप बॉक्स भी लगाएंगे जगह जगह पे, ड्रॉप बॉक्स में डालना है वहां डाल देंगे, रजिस्टर भी रखेंगे, पंथ पार्किंग में, डांट में, हर जगह रजिस्टर रखे रहेंगे, पुलिस चौकी में, भाई अगर पर्यटक को क्या कहना लिखते, सुझाव शिकायत जो भी, और सिपाही के जेब में भी रहेंगे कुछ कहना है क्या नहीं। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स रहेंगे, जगह जगह पे हेल्पलाइन नंबर डिस्प्ले कर देंगे, पुलिस को कुछ भी शिकायत है तो ये पुलिस का नंबर है, तो जगह जगह पे हेल्पलाइन रहेंगे। तो कनेक्शन हमारा बना रहेगा इनसे, जो भी यहाँ आ रहे पर्यटकों को, तो किसी भी तरीके से उनको असुविधा नहीं होगी। तो कई तरह से हमारे प्लान है। एक कुछ एक्स्ट्रा गाड़ियां भी हम लोग मंगवा रहे हैं, हॉक वगैरह हमारे पास गाड़ियां है, अभी एक नई कुछ हाईवे पेट्रोल वगैरह भी हमने ले लिया है, तो वो भी हम लोग अभी 2-3 दिन में मैं डी साहब से मांग लेता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा गाड़ियां भी आप घूमेगी नैनीताल में, नए टाइप की गाड़ियां होगी। तो ये सीजन आ ही रहा है, तो इस दौरान चलाएंगे तो इसका मैसेज भी अच्छा जाएगा हमारा पब्लिक में। हम लोग ने जो है एक्स्ट्रा पार्किंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा अभी जो रेगुलर पार्किंग हमारी जितनी है हमारे पास दिया हुआ है, मेट्रोपोलिस, सुखाताल, फ्लैट, ये जितनी भी पार्किंग है, अगर ये फुल हो जाती है तो हमने तो पहले ही कहा कि हमारी 2000 की कैपेसिटी है, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेड हम लोग 10,000 के हिसाब से सोच रहे हैं। तो 2000 की कैपेसिटी है, लेकिन आने वाले है 10,000, तो 8,000 की कहाँ करनी है। तो उसके लिए हम लोग फिर यही प्लान भी ये वो करते। तो अभी सेंट जॉन स्कूल से बात करी, उन्होंने हाँ कह दिया है, तो वहाँ पे सेंट वो जो ऑल सेंट्स है उन्होंने भी हाँ कह दिया, उनसे भी बात हो गई। हम लोग जो है पुलिस लाइन का भी ग्राउंड जो है मौका पड़ने पे पुलिस लाइन का ग्राउंड भी इस्तेमाल करेंगे, वो भी देख लेंगे। एक फ्लैट में मेरे को लग रहा था कि अगर यदि हम बाउंड्री लाइन के बाहर वगैरह कुछ कर सकते हैं, या उसी में थोड़ा सा पार्ट फ्लैट के ग्राउंड के बाहर का कुछ पार्ट हम मोटरसाइकिल के लिए रिजर्व कर दे, जहाँ एक रस्सी डाल दे, और ये जितनी भी शहर में जिधर जिधर मोटरसाइकिल आप कह रहे थे घूम रही, तो एक छोटा पार्ट उसका ग्राउंड का मोटरसाइकिल होती है। बेसिक एम तो यह है कि पूरी तरह सड़क खाली रहनी चाहिए, कहीं भी मोटरसाइकिल हो, गाड़ियां हो, टैक्सी हो, कहीं भी दिखनी नहीं चाहिए। सब लोग हैं वो भी चलते रहे, गाड़ियां हैं वो भी चलती रहे। अगर आपको रुकना है तो पार्किंग हम लोग देंगे तो वहां भेजेंगे। तो 2 व्हीलर्स के लिए भी हम लोग, मैं अभी देख लेता हूँ कि क्या हो सकता है। या तो फ्लैट ग्राउंड का पीआईएल लगी है, पीआईएल वालों से भी बात कर रहे हैं हम लोग, पीआईएल से भी कुछ हो सकता है, और पीआईएल से कुछ ना हुआ तो ग्राउंड का बाउंड्री लाइन का बाहर का हिस्सा, जिसमें एक बड़ा सा बैरिकेड लगा के, रस्सी लगा के, एक थोड़ा मोटरसाइकिल के लिए एटलीस्ट पार्क कर दे ग्राउंड के बाहर। तो इस तरीके से वहां भी देख रहे कुछ हो सकता है। तो बस यही है कि अवरोध रहित चलेगा पूरा प्लान जो है, कहीं पे भी रुकावट नहीं होगी। इसे कह रहे थे जगह जगह पे टैक्सी उतार रहे, चढ़ रहे, वो भी नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग टोइंग व्हीकल लगा देंगे, 2-3 गाड़ियां मैं नीचे से मंगा लूंगा, तुरंत गाड़ी दिखी कि उठा लो, जैसे नहीं तुरंत मोटरसाइकिल दिखी कि चढ़ा दिया गाड़ी पे, उतार के वहां पर चालान, उतार दिया चालान। तो ये तुरंत कराएंगे हम लोग, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, टोविंग गाड़ियां होगी, ताकि वो नहीं फिर ड्राइवर ढूंढ रहा है, फिर उसमें जाम लग जाता है। इतना देर नहीं होगी हमारे पास कि वो ड्राइवर आएगा कहीं चला गया, तो वो हम जैमर भी नहीं लगा सकते, उससे
फाइनली ट्रैफिक तो जाम होता है, सबसे बेस्ट होता है टोइंग करना, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। अब चालान का भी मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग अभी कोशिश करते हैं कि कैशलेस उसको तुरंत वहीं के वहीं कार्ड स्वाइप करे और चालान भर दे अपना, वो उसमें टाइम नहीं जाएगा उसका। तो कार्ड स्वाइप का, कैशलेस का भी मैं अभी वो बात कर लेता हूँ कि वो व्यवस्था भी शुरू करा देंगे। कहीं कुछ नहीं लिखा है PIL में, तो हम लोग अगर जहाँ पे अभी क्रिकेट खेल रहे वहां का अगर कुछ पार्ट अगर पार्किंग के लिए यूज करते तो हमको कोई हाई कोर्ट नहीं लेके जाएगा, हाँ नहीं लेके जाएगा। तो मैं ये हम लोग रिकॉर्ड कर ली इसमें, फिर आप ही लोग लेके जाते हमको हाई कोर्ट में। मौखिक आदेश है ना, मौखिक आदेश, तो ऐसा हुआ परसों में नाम खाली ठीक था, तो ऐसा हुआ वहाँ पे एक 10 साहब फंस गए थे, कुछ ऐसे कारण रहा और उन्होंने जो ग्राउंड में बच्चा खेल रहा था उनका बच्चा भी नहीं खेल पाया, ऐसी कुछ रहा। कोई हाईकोर्ट ने ऐसा तो नहीं कोई आदेश नहीं है, मौखिक आदेश खेलने के लिए रिजर्व है, क्रिकेट के लिए कभी भी जिंदगी में इस हाईकोर्ट को पार्किंग नहीं बनाया, ऐसा तो कोई ऑर्डर नहीं है ना। तो ठीक है, अगर हम लोग 2 दिन के लिए अति ट्रैफिक होगा तो हम ग्राउंड का कुछ हिस्सा जो ग्राउंड का बाहर है, ग्राउंड का जैसा बाउंड्री लाइन के बाहर है, गोल पोस्ट के बाहर है, उसका हिस्सा हम एक डेजिग्नेटेड एक रस्सी खींच के 2 व्हीलर के लिए लगा देंगे, मौका देखकर। तो हम लोग पुलिस लाइन भी दे रहे तो फिर वो भी नहीं दे सकते। का मामला है नहीं, अब सब तो ये कोर्ट वाले तो है सारे, यहाँ सबको पता है, यहाँ तो हर आदमी जानता है, यहाँ तो पुराने लोग हैं ये सब। हाँ बात हो गई है, बात हो गई थी, लेकिन बात डिस्क्लोज नहीं था, वो ऐसा हुआ उन्होंने वहाँ पे जाके बता दिया था कि मान्यवर वहाँ पर नैनीताल शहर में ग्राउंड नहीं खुलेगा। DSA को भी कॉन्फिडेंस में ले लेंगे, उनसे कहेंगे भैया इसका कुछ हिस्सा 2 दिन 3 दिन के लिए हमको आप दे दें। भैया चर्च वाले दे रहे हैं, स्कूल वाले दे रहे हैं, पुलिस लाइन दे रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? सारे तो दे रहे शहर की, इसमें आप ही के इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा। DSA के भी तो होटल होंगे, उनके भी तो कुछ ना कुछ होंगे। हाँ, DSA वाले क्रिकेट ही थोड़ी खेल रहे सुबह शाम रात दिन, उनकी भी टैक्सी होगी, उनका भी कोई होटल होगा DSA का। हाँ ठीक है, हम लोग मौका देख के वो कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो हम लोग जगह जगह पे हमारे बैरिकेड सभी रखवा रहे, जगह जगह पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम हम लोग लगा रहे, ताकि जो है बराबर फिल्टरिंग हो, अनाउंसमेंट हो। एक अच्छी चीज आई कि आप कह रहे थे कि होटल वालों को पता होना चाहिए कि आपने जो है रूसी बाईपास पे रोकना शुरू किया, तो मेरे को इसमें आइडिया आया, हम लोग आप लोग सब अपना अपना नंबर दे दे, एक कागज सर्कुलेट कर दो फटाफट, जल्दी फास्ट, आपकी डायरी सर्कुलेट कर दो जल्दी, इसमें नाम और व्हाट्सएप नंबर लिख दे आप तुरंत। मैं क्या करता हूँ, एक ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग सिस्टम होता है, तो वो तुरंत हर थोड़े थोड़े देर में हमारा ब्रॉडकास्ट मैसेज आएगा। अभी हमने थोड़ा सा इसमें आपदा में भी चलाया था ब्रॉडकास्ट मैसेज ना, तो उससे क्या होता है कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ भैया यहाँ पे ये चल रहा है, पुलिस ने ये कर दिया, रूसी चालू हो गया, इतना % पार्किंग भर गई, तो आपको अवेयर रहेंगे, आप जहां भी कहीं रहेंगे मैसेज आता रहेगा, और ये हमेशा के लिए हो जाएगा। मतलब इस बार पार्किंग में भी होगा और भी काम रहेगा, ये जो हम ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग सिस्टम चलाएगी हमेशा चलाएगी, ठीक है। फिर ये नंबर आ जाएंगे, अभी थोड़े फास्ट लिखना आप नंबर, अभी जितने लिख सकते हो उतना तो लिख दीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट। अब आप लोग कह रहे थे कि आपसे जो भी सहयोग चाहिए आप करने के लिए तैयार हैं, तो सहयोग का ऐसा था कि मेरे को ये लग रहा है कि हम लोग सिर्फ यहाँ पार्किंग की बात नहीं है, यहाँ पूरी एक व्यवस्था की बात है जिसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। कैसे आपका सहयोग जरूरी है कि अब आप जो टैक्सी वाले हैं अपनी रेट लिस्ट लगानी चाहिए, आई कार्ड पहनना चाहिए, होटल वाले और उनमें CCTV लगानी चाहिए, पर्यटक की एंट्री करनी चाहिए। तो ये जो सिस्टम व्यवस्था है ये आपसे अपेक्षा है, जो आप कहते हैं कि हमारे से आप क्या चाहते हैं, तो हम लोग आपसे यही चाहते हैं कि आप जो भी व्यवसाय कर रहे हो, घोड़ा हो, नाव चला रहे हो, टैक्सी चला रहे हो, होटल चला रहे हो, जो भी चला रहे हो, एक व्यवस्था के तहत चलाए। मतलब कौन आ रहा है जा रहा है, कोई क्रिमिनल है क्या है, तो बराबर उसका बराबर एंट्री होनी चाहिए, CCTV फुटेज होना चाहिए, सब होना चाहिए। तो ये आपसे सहयोग की, अगर आप सब लोग आई कार्ड बना ले, अगर आई कार्ड बनाने में कोई दिक्कत है, दे रहा हूं मैं आपको दिनेश जी, दे रहा हूं 1 मिनट, आप अगर कुछ आई कार्ड बनाने में दिक्कत है तो हमारे यहाँ थाने में आ जाइए, हम तुरंत उसको मोहर लगा के आई कार्ड बना देंगे, ठीक है। घोड़े वाले हो, टैक्सी वाले हो, हमको क्या वेरिफिकेशन ही कराना, तो मैं आपके लिए सिंगल विंडो सिस्टम खोल दूंगा कि भैया ये आदमी के लिए हम
पुलिस क्लियरेंस है, इसका आई कार्ड बन गया, थाने की मोहर लग गई। तो सबके पास आई कार्ड होना चाहिए, हमको पता तो चले कि टैक्सी कौन चला रहा है, घोड़ा कौन चला रहा है, काम कौन कर रहा है, होटल में कौन काम कर रहा है, यहाँ आके मर्डर करके चले जा रहे हैं, हमको पता नहीं चलता है, फिर ऐसे ना हो। तो ये आपसे सहयोग की अपेक्षा है। जो मैं कह रहा था, केवल हम यहाँ ट्रैफिक पार्किंग के लिए नहीं बात कर रहे, यहाँ एक पूरी व्यवस्था है जितनी भी चलती है नैनीताल, उसमें कई लोग स्टेक होल्डर्स बोलते हैं हम लोग, सारे स्टेक होल्डर्स से थोड़ी थोड़ी अपेक्षा होती है कि उसने अपना रोल प्रॉपरली प्ले करे। आप बताइए दिनेश जी क्या करें। सर आपने बहुत सही बातें करी व्यवस्थाओं के बारे में, लेकिन मेरे को सब एक शिकायत है। हाँ बताइए। शिकायत यह है कि मेरे पास 120 होटल रजिस्टर्ड है जो मेरे मेंबर हैं, और सब में सीसीटीवी लगा है, सबके बोर्ड लगे, सब में टैरिफ कार्ड है और सब में डिस्प्ले है। अच्छा, लेकिन सर एक बात और कहनी, जो हम कई सालों से बोलते आ रहे हैं होटल रजिस्ट्रेशन, यहाँ अगर 200 होटल हैं जो रजिस्टर्ड है, नगर पालिका में रजिस्टर्ड है, टूरिस्ट डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है, लेकिन 500 होटल ऐसे हैं जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा कहना ये है कि उनको 500 ऐसे होटल हैं जिनका कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है, वो हमारा कहना यह है कि वो रजिस्टर करें, लीगली पैसा कमाए। जो आप कह रहे हैं सीसीटीवी डिस्प्ले सब कुछ कह रहे हैं ना, जो रजिस्टर्ड है वो सब करता है, लेकिन ऐसे होटल हैं, जो जगह है जहाँ कुछ नहीं है। अगर कभी कोई ठीक है, हम लोग उसका उत्तराखंड पुलिस में चालान भी करेंगे। अब हम लोग देहरादून में क्या करते हैं कि एक व्यवस्था है कि उसमें ना कोविड के गाइडलाइंस आपको लगाना बहुत जरूरी है। वो शासनादेश हुआ है कोविड का, जो भी है ना दिशा निर्देश, हर एक संस्थान में, कमर्शियल कोई भी संस्थान है तो वो कोविड के गाइडलाइंस उसमें नीचे लिखा होता है देहरादून पुलिस, तो वो कोई शासनादेश है उत्तराखंड पुलिस एक्ट की वो है। तो ये भी आपकी वहां पर डिस्प्ले होना चाहिए, निर्देश, पुलिस के निर्देश, जिसमें कि ये सारी बातें हैं। ठीक है कि एंट्री हो गया, सीसीटीवी हो गया, कोविड के गाइडलाइंस हो गए और पुलिस के हेल्पलाइन नंबर। तो ये भी अभी हम लोग कंपलसरी करेंगे आपसे कि हर एक रिसेप्शन में ये निर्देश होना चाहिए, ताकि कोई पर्यटक आता है तो उसको पता रहे हाँ भाई सीसीटीवी है, एंट्री करानी है और कोविड के गाइडलाइंस फॉलो करने हैं, और जो है वो अपना ये सारा आई कार्ड वाई कार्ड रजिस्ट्रेशन सारा प्रॉपर करना है, पुलिस का निर्देश। और अन्यथा उत्तराखंड पुलिस एक्ट की ये धारा में चालान किया जाएगा, और ये पुलिस के हेल्पलाइन नंबर है। तो सभी होटल में हम लोग ये कंपलसरी कराएंगे, जिसके यहाँ नहीं होगा उसका चालान भी कराएंगे, क्योंकि वो धारा में है, शासनादेश भी है, तो चालान की पावर पुलिस के पास है, वो जो नहीं फॉलो करेगा उसके लिए। ठीक है, हाँ पॉम्पलेट दे देंगे हम लोग, आपको पॉम्पलेट दे देंगे, आपको निर्देश क्या लगाने हैं वो आप लगा देना, आप क्या निर्देश। बीच में अपने शुरू में आते ही मैंने पूरा भ्रमण वमन किया था, कुछ बातें जो है ना वो मेरे को कुछ टेक्नोलॉजिकल वो लाने, इनोवेशन थोड़ा सा मेरा प्लान बन गया है, लेकिन उसको थोड़ा धीरे से मेरे को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि एकदम से आदत नहीं रहती। पहली टेक्नोलॉजिकल, जैसे आप भी कह रहे थे कि लोगों को ये पता नहीं कि पार्किंग स्थल है कहाँ पे, तो मेरा वाला वो बन गया है प्लान। वो क्या है कि बार कोडिंग होता है, बार कोडिंग से आप मोबाइल से जैसे ही वो नहीं क्या रेस्टोरेंट में मेनू कार्ड देते हैं, या फिर आपको हर जगह होता है बार कोड, तो क्यूआर कोड जैसे ही आप स्कैन कर देते हैं वो जीपीएस से बराबर उस पॉइंट पे लेके जाता है। तो ये मेरा बन गया है। तो एक ने मेरे को 3 लाख का वो बजट दिया है बनाने का, बन गया है उसका, लेकिन मेरे को एक और मिला है, वो कह रहा है मैं फ्री में देता हूँ आपको, तो अब मैं थोड़ा उसके पीछे लगा हूँ। तो वो हैदराबाद से आ रहा है, हाँ, तो जिसने एक रुद्रपुर वाले ने मेरे से 3 लाख में बना दिया है, वो तो मेरे को हैदराबाद वाला वो मैं फ्री में देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास ये बना है, रेडीमेड है, लेकिन उसका हैदराबाद से आने में तो ये मेरे पास बन गया है कि जैसे ही कोई आएगा वो स्कैन करेगा, तुरंत उसको वो बराबर जो, और वो बताता भी रहेगा। हमारे पास जो टोल नाके पे वहाँ एक कंप्यूटर रखे रहेंगे, वो गाड़ी की नंबर बताएगा कि भाई फला गाड़ी आ गई है, ये उसका नंबर। तो कोई क्रिमिनल आता जाता है तो उनको वहाँ पे वो हो जाएगा कि यहाँ इतने लोग आ गए। वो ये भी बताएगा कि कौन सी पार्किंग में कितनी गाड़ी गई अब तक, मेट्रोपोलिस में कितनी गई, बाट में कितने, पूछना नहीं है किसी को, वो कंप्यूटर में अपने आप दिखता रहेगा। और पर्यटकों को भी सुविधा, वो स्कैन किया तुरंत पहुंच गया। तो ये कुछ हम लाने वाले हैं। एक और मैंने इनोवेशन बताया था कि अगर बार बार वो गोल घूम रहा है तो हम लोग स्कैनर लगा रहे हैं, तो वो सेंसर लगा रहे, तो वो सेंस कर लेगा कि अगर 2 राउंड से ज्यादा अगर कोई गोल घूमा तो हमारे यहाँ अलर्ट बजेगा कंट्रोल रूम में। तो कंट्रोल रूम भी हम लोग थोड़ा सा आधुनिक कर रहे हैं अभी। एक बहुत बड़ा एक हमारे वो जो है ना, अभी 1 करोड़ हमने सैंक्शन करा लिया है पुलिस मुख्यालय से, और एक बड़ा आधुनिक कंट्रोल रूम यहाँ बन रहा है, जो ट्रैफिक और आपदा दोनों उसमें हम देखेंगे। पूरा जो शहर और पूरा जिले का पूरा जहाँ भी क्या हो रहा है वो सीसीटीवी है, और ये गाड़ियाँ चल रही है, सारा उसे बड़ी वीडियो वॉल वगैरह लगेगी। तो ये जो गाड़ी अगर 2-3 राउंड घूमेगा, तुरंत वहां पे अलर्ट बच जाएगा कि कोई गाड़ी जो है 2-3 बार घूम रही है,
तो हम लोग उसको तुरंत या तो पार्किंग ले जाएंगे या चालान करवाएंगे, बिना मतलब के घूम रही है। तो कुछ टेक्नोलॉजिकल लाने वाले हैं, तैयारी है उसमें, लेकिन थोड़ा सा अभी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, मेरे इसमें है वो। अब ये मैंने अवरोध रहित में और एक बार बता देता हूँ कि ये लोडिंग अनलोडिंग का भी फर्क है। तो उस दौरान जो पीक रहेगा तो आप सहयोग है कि आप लोडिंग अनलोडिंग उस दौरान थोड़ा सा या तो रात में करें या ना करें, लोडिंग अनलोडिंग या रात में करें। ये 30-31 जो बता रहे थे, तो अवरोध रहित में जो भी प्रॉब्लम आएगी उनको हम हटा देंगे, चाहे अनलोडिंग लोडिंग हो, चाहे मोटरसाइकिलें हो, चाहे फिर ये टैक्सी जहां जगह जगह उतर रही। तो हम लोग अवरोध रहित चाहते हैं, 30-31 को कहीं कोई ना रुके, बस चलते रहे, लोग भी चलते रहे, गाड़ियां भी चलती रहे, कोई कहीं रुके ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत और भी चीजें, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि काफी चीजें मैंने नोट कर रखी है, ठीक है। ठीक है, फिर धन्यवाद आपने ये किया। सबसे ज्यादा हम लोग ड्रंकन ड्राइविंग पे स्ट्रांग, वो बहुत हमारी नंबर 1